कल्पना कीजिए एक ऐसे प्राचीन श्लोक की जो किसी मंदिर का मंत्र नहीं है, बल्कि आज के अवसाद, चिंता और हमारे इस यंत्रवत जीवन का सबसे सटीक मनोवैज्ञानिक इलाज। ये सुनने में ही बहुत दिलचस्प लगता है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर जब प्राचीन ग्रंथों या स्रोतों की बात आती है तो दिमाग में बस एक ही छवि बनती है, धार्मिक कर्मकांड और नियम। हाँ, एकदम एक ऐसा ढांचा जहां सवाल पूछने की बिल्कुल मनाही होती है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम इस पूरी धारणा को पलटने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इंट्रा टॉक का एक बेहद दिलचस्प और विचारोत्तेजक हिस्सा है, जिसमें श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम के 78वें श्लोक की बात की गई है। सही कहा। और हमारा आज का जो मिशन है वो सिर्फ कुछ पुराने शब्दों का शाब्दिक अर्थ खोजना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य यह समझना है कि कैसे मात्र 4 पंक्तियों का ये श्लोक मानव मनोविज्ञान की सबसे गहरी परतों को खोलता है और हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में मानसिक बंधनों से मुक्ति का एक पूरा रोड मैप तैयार करता है। ये सच में एक ऐसा विषय है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब अमूमन लोग प्राचीन दर्शन और आज की जो जटिल जीवन शैली है उसे बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देखते हैं। लोगों को लगता है कि हजारों साल पुराने शब्द आज के कॉर्पोरेट तनाव को कैसे सुलझाएंगे। सही बात है। रिश्तों की उलझनों का हल पुराने श्लोकों में कैसे मिलेगा। लेकिन अगर हम इस स्रोत को बारीकी से देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इंसान का दिमाग, उसकी प्रवृत्तियां, उसके डर और अहंकार, बिल्कुल वो आज भी वैसे ही काम करते हैं जैसे सदियों पहले करते थे। वो तकनीक बदल गई है लेकिन मानव मन की जो बुनियादी संरचना है वो बिल्कुल वही है। और यही वो बिंदु है जहां से हमारी चर्चा सच में दिलचस्प हो जाती है। ये श्लोक सिर्फ कोई प्रार्थना नहीं है, मतलब ये मानव मन की कार्य प्रणाली को समझने का एक उपकरण है। एकदम सही। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। स्रोत के अनुसार श्लोक की शुरुआत जिस पहले नाम से होती है वो है भक्तिमत कल्पलतिका। भक्तिमत कल्पलतिका। हाँ, भक्तिमत यानी सच्ची श्रद्धा रखने वाले, और कल्पलतिका मतलब एक ऐसी दिव्य लता या कल्प वृक्ष जो सभी इच्छाओं को पूरा करती है। जो भी आप मांगे वो मिल जाए। बिल्कुल। पहली नजर में देखने पर ये किसी ब्रह्मांडीय सर्च इंजन या इच्छा पूर्ति यंत्र जैसा लगता है। इंसान गया, उसने अपनी मांग रखी और उसे वो चीज मिल गई। हाँ, एक लेन देन की तरह। वही तो। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है, अगर ये सिर्फ मांग पूरी करने का साधन है तो क्या ये मनुष्यों को लालची नहीं बना रहा? ये एक बहुत ही जायज संदेह है। मतलब क्या ये भक्ति के नाम पर व्यवस्था को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि अगर हम इस शब्द को सतही तौर पर देखें तो ये एक व्यापारिक समझौता ही लगता है। लेकिन स्रोत सामग्री इस बात को बहुत स्पष्ट करती है कि ये कोई लेन देन नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? सारा रहस्य इस भक्तिमत शब्द के भीतर के मनोविज्ञान में छिपा है। देखिए, जब कोई व्यक्ति केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ मांगता है तो उसका पूरा ध्यान उस वस्तु पर होता है जो उसे चाहिए। यानी मुझे बस वो चीज मिल जाए। हाँ, ये अभाव की मानसिकता है। वो इंसान डरा हुआ है कि अगर उसे वो चीज नहीं मिली तो उसका जीवन अधूरा रह जाएगा। लेकिन जब भक्तिमत यानी सच्ची श्रद्धा जुड़ जाती है तब क्या होता है? तब मनुष्य की चेतना का केंद्र बदल जाता है। उसका ध्यान उस वस्तु से हटकर उस स्रोत पर चला जाता है जो वो वस्तु देने वाला है। लेकिन चेतना का ये केंद्र बदलने से जमीनी स्तर पर क्या फर्क पड़ता है? मतलब अगर मुझे कोई विशेष नौकरी या सफलता चाहिए तो मेरी इच्छा तो वही रहेगी ना, मैं तो वही मांगूंगी। हाँ, इच्छा वही रहती है, लेकिन उस इच्छा के पीछे की घबराहट और जो बेचैनी है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, घबराहट खत्म हो जाती है।
बिल्कुल। जब हम किसी सर्वोच्च ऊर्जा के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हर वक्त भविष्य को लेकर चिंतित रहता है वो शांत होने लगता है। ये तो बहुत लॉजिकल है। इसे हम न्यूरोबायोलॉजी के नजरिए से भी देख सकते हैं। निरंतर चिंता इंसान के तंत्रिका तंत्र को यानी नर्वस सिस्टम को हमेशा तनाव की स्थिति में रखती है। फाइट या फ्लाइट मोड। एकदम सही। लेकिन जब एक गहरी श्रद्धा पैदा होती है तो मनुष्य यह मान लेता है कि जो भी परिणाम आएगा वो उसके भले के लिए होगा। वाह। यह विश्वास उसके दिमाग को उस तनाव से बाहर निकालता है और जब मन शांत होता है तब लिए गए फैसले ज्यादा सटीक होते हैं। यानी कल्पलतिका कोई जादू नहीं कर रही है? नहीं, कोई जादू नहीं, बल्कि वो व्यक्ति के भीतर एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिरता पैदा कर रही है जिससे वो अपनी इच्छाओं की दिशा में सही कदम उठा पाता है। यह बहुत ही तार्किक स्पष्टीकरण है। यानी ये सिर्फ कुछ मांगने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उस मांगने के पीछे अपने मन की स्थिति को अभाव से निकालकर पूर्णता की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल, पूर्णता का एहसास। लेकिन अब एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बताइए। अगर कल्प वृक्ष ने इच्छाएं पूरी कर दी, मान लीजिए किसी को मनचाहा पैसा मिल गया, पद मिल गया, शोहरत मिल गई, तो फिर भी वो इंसान अंदर से इतना खाली और बेचैन क्यों रहता है? ये बहुत गहरा सवाल है। दुनिया में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी वो गहरे अवसाद में है। ये सवाल हमें सीधा इस श्लोक के अगले और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ धकेलता है। हाँ, दूसरे नाम की तरफ। बिल्कुल। और वो शब्द है पशुपाश विमोचिनी। और यही वो जगह है जहां ये श्लोक एक सामान्य प्रार्थना से उठकर एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा में बदल जाता है। थेरेपी की तरह। एकदम एक थेरेपी की तरह। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि यहाँ पशु का अर्थ कोई 4 पैरों वाला जानवर नहीं है। तो फिर पशु किसे कहा गया है? ये उस मनुष्य के लिए इस्तेमाल हुआ है जो अपनी प्रवृत्तियों का गुलाम है, जो अज्ञान, भय, मोह और अहंकार के बंधनों में, जिन्हें पाश कहा गया है, पूरी तरह जकड़ा हुआ है। और विमोचिनी का अर्थ है इन बंधनों को काटने वाली शक्ति। बिल्कुल। ये प्रवृत्तियों का गुलाम होना असल में कैसा दिखता है? मतलब अगर हम आज के आधुनिक जीवन का कोई सटीक उदाहरण लें तो ये पाश यानी बंधन असल में क्या है? हम इसे कैसे पहचानेंगे? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसे ऐसे समझिए, एक इंसान जो दिन में 12-12 घंटे काम करता है सिर्फ इसलिए ताकि वो समाज में अपनी एक खास हैसियत दिखा सके, जिसे हसल कल्चर कहते हैं। हाँ, वो लगातार इस डर में जी रहा है कि अगर वो एक पल के लिए भी रुका तो लोग उसे पीछे छोड़ देंगे। ये डर एक पाश है। बाप रे, ये तो सच में एक पिंजरा है। या फिर सोशल मीडिया का ही उदाहरण ले लीजिए। लोग लगातार अपने फोन की स्क्रीन देखते रहते हैं, दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करते हैं और ईर्ष्या या हीन भावना महसूस करते हैं। बिल्कुल। वे जानते हैं कि ये उन्हें दुखी कर रहा है, फिर भी वे रुक नहीं पाते। उनका व्यवहार पूरी तरह से यंत्रवत हो चुका है, एक ऑटो पायलट मोड की तरह। तो जब इंसान बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी असुरक्षा के दबाव में प्रतिक्रिया देने लगता है, तब वह मनोवैज्ञानिक रूप से पशु की अवस्था में होता है। वो आजाद नहीं है, बल्कि अपने ही बनाए हुए पिंजरे में कैद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली पंक्ति में जो इच्छाएं पूरी हुई थीं, वे असल में खुशी नहीं ला सकती। नहीं ला सकती, क्योंकि उस खुशी का उपभोग करने वाला मन ही बीमार है। वो डरा हुआ है। जब तक वो मन इस पाश से मुक्त नहीं होगा, तब तक हर उपलब्धि सिर्फ एक और नई चिंता को जन्म देगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसीलिए विमोचनी की अवधारणा इतनी महत्वपूर्ण है। मुक्ति का अर्थ यहाँ समाज से कट जाना या किसी जंगल में जाकर बैठ जाना नहीं है। तो फिर असली मुक्ति क्या है? मुक्ति का अर्थ है अपने मन की उस यांत्रिक प्रतिक्रिया को तोड़ना। जब कोई व्यक्ति किसी बात पर अचानक क्रोधित होने के बजाय एक पल रुककर ये सोच पाता है कि मैं आखिर इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? हाँ, क्या ये मेरे अहंकार को ठेस लगने की वजह से है?
तो वो उस पाश को ढीला कर रहा होता है। लेकिन ये काम इतना आसान तो नहीं है। इंसान का अहंकार बहुत ही चालाक होता है। बहुत ज्यादा चालाक। वो अपने ही बंधनों को सही ठहराने के नए नए तरीके ढूंढ लेता है। अगर किसी को अपने बंधनों से सच में आजाद होना है तो ये प्रक्रिया असल में कैसी होगी? क्या ये एक शांतिपूर्ण ध्यान की तरह है? शांतिपूर्ण? बिल्कुल नहीं। नहीं। और यही बात श्लोक की तीसरी पंक्ति को समझने के लिए सबसे अहम है। श्लोक का तीसरा नाम है संहृताशेष पाषांडा। संहृताशेष पाषांडा, जिसका सीधा अर्थ है अधर्व, असत्य और भटकाव, यानी पाषांड का पूरी तरह से संहार या विनाश करने वाली शक्ति। ये बहुत ही आक्रामक शब्द है, संहार। हाँ बिल्कुल। क्या इसका मतलब ये है कि जब मनुष्य अपने मनोवैज्ञानिक बंधनों से मुक्त होने की कोशिश करता है तो उसे एक बहुत ही हिंसक आंतरिक संघर्ष से गुजरना पड़ता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। मुझे ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम जैसा लग रहा है। कैसे? जब शरीर में कोई वायरस घुसता है तो इम्यून सिस्टम शांति से बात नहीं करता। वो उस वायरस पर हमला करता है, उसे नष्ट करता है। और इस प्रक्रिया में शरीर को बुखार आता है, दर्द होता है। तो क्या सत्य तक पहुंचने के लिए हमारे भीतर के झूठ का इस तरह से संहार होना जरूरी है? एक तरह का आध्यात्मिक रेनोवेशन? ये प्रतिरक्षा प्रणाली और रेनोवेशन का उदाहरण बहुत ही सटीक है। स्रोत सामग्री हमें यही समझाना चाहती है कि पाषांड सिर्फ बाहर दुनिया में फैले पाखंड की बात नहीं है। तो ये हमारे अंदर का पाखंड है? बिल्कुल। सबसे बड़ा पाखंड वो है जो इंसान खुद के साथ करता है, जिसे हम आत्मछल या खुद को धोखा देना कहते हैं। जैसे लोग अपनी गलतियों को जस्टिफाई करते हैं। हाँ, एक व्यक्ति जो अपनी सारी गलतियों के लिए दुनिया को दोष देता है वो एक झूठ में जी रहा है। जब सच्ची चेतना या आत्मज्ञान उस पर हावी होता है तो उसे अपना ये झूठ टूटता हुआ दिखाई देता है। उसका अहंकार खंडित होने लगता है। और अहंकार का टूटना हमेशा दर्दनाक होता है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक संकट है जहां व्यक्ति को ये स्वीकार करना पड़ता है कि अब तक वो जिस धारणा के साथ जी रहा था वो पूरी तरह गलत थी। ये तो बहुत ही डरावना विचार है। कोई भी इंसान अपनी पहचान को इस तरह टूटते हुए क्यों देखना चाहेगा? क्योंकि इसके बिना सच्चा बदलाव नहीं आ सकता। इसी पुरानी और झूठी पहचान के पूरी तरह नष्ट होने की प्रक्रिया को ही पाषांड का संहार कहा गया है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि लोग सीधे अच्छी आदतें अपनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कल से मैं गुस्सा नहीं करूंगी या कल से मैं सबसे सच बोलूंगी। क्या बिना अपने पुराने झूठ को नष्ट किए सीधे अच्छे रास्ते पर नहीं चला जा सकता? ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन अगर हम इसके मूल में जाएं, तो ये संभव ही नहीं है। ऐसा क्यों? और इसका कारण बहुत तार्किक है। आप एक सड़ी हुई नींव पर एक नया और मजबूत महल नहीं बना सकते। बिल्कुल। अगर कोई इंसान अंदर से गहरी असुरक्षा और ईर्ष्या से भरा है और वो बाहर से मीठा बोलने का अभ्यास करता है, तो वो सदाचार नहीं है, वो एक और नया पाषांड है। एक मुखौटा है बस। हाँ, वो सिर्फ एक मुखौटा है जो तनाव के समय उतर जाएगा। इसीलिए जब तक पुराने झूठ और अहंकार का पूरी तरह से संहार नहीं होता, तब तक सच्चा बदलाव आ ही नहीं सकता। ये बात श्लोक की चौथी और अंतिम कड़ी को पूरी तरह से साफ कर देती है। चौथी पंक्ति है सदाचार प्रवर्तिका, यानी सत्य, धर्म, शुद्धता और अच्छे आचरण को स्थापित करने वाली शक्ति। बिल्कुल। अब ये बात समझ में आ रही है कि सदाचार को सबसे अंत में क्यों रखा गया है, क्योंकि ये किसी नियम पुस्तिका को पढ़ने से नहीं आता। एकदम। शोध इस बात पर विशेष बल देता है कि सदाचार कोई बाहरी अनुशासन नहीं है जिसे इंसान पर थोपा गया हो। तो ये अंदर से आता है। हाँ, जब व्यक्ति के मन से अभाव खत्म हो जाता है, यानी कल्पलतिका, जब वो अपने डर और ईर्ष्या के बंधनों से मुक्त हो जाता है, यानी पशुपाश, और जब वो खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है, यानी पाषांड संहार, तो उसके बाद जो बचता है वही सदाचार है। तो सदाचार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे करना पड़ता है। बिल्कुल।
बल्कि ये मनुष्य के उस शुद्ध मन का स्वाभाविक परिणाम है जो अब किसी डर से संचालित नहीं हो रहा। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि जब आसमान से काले बादल पूरी तरह हट जाते हैं तो सूरज की रोशनी को लाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। रोशनी बस वहां होती है। हाँ, रोशनी बस वहां होती है। जब एक इंसान किसी भी तरह के भय या स्वास्थ्य से मुक्त होता है तो उसके भीतर से स्वाभाविक रूप से करुणा ही निकलती है। वो सच बोलने की कोशिश नहीं करता। बिल्कुल। वो बस सच बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो सच्चाई इसलिए नहीं बोलता क्योंकि किसी किताब में लिखा है, बल्कि वो सच्चाई इसलिए बोलता है क्योंकि अब उसके पास छुपाने के लिए कोई झूठा अहंकार बचा ही नहीं है। यही वास्तविक सदाचार है। ओह, ये पूरी प्रक्रिया कितनी वैज्ञानिक और व्यवस्थित है। पहले सही नियत, फिर बंधनों की पहचान, फिर झूठ का विनाश और अंत में सही आचरण का उदय। एकदम एक सटीक रोड मैप है। ये सब सुनने में दार्शनिक रूप से बहुत ही आकर्षक लगता है, लेकिन तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं वे इस भारी भरकम ज्ञान को अपनी रोजमर्रा के भागदौड़ में कैसे लागू करें? ये सबसे जरूरी सवाल है। हाँ, ऑफिस के तनाव या पारिवारिक उलझनों के बीच इसे कैसे इस्तेमाल करें? अगर कोई व्यक्ति कल सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत करता है तो इस स्रोत सामग्री का व्यावहारिक उपयोग उसके लिए क्या है? यही तो इस पूरे श्लोक का सबसे गहरा व्यावहारिक संदेश है। स्रोत सामग्री ये स्पष्ट करती है कि यह कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो केवल मंदिर के भीतर या किसी ध्यान कक्ष में की जाती है। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी के लिए है। बिल्कुल। इसका सीधा संबंध मनुष्य के हर पल के व्यवहार से है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में अशांति महसूस कर रहा है, चाहे वो दफ्तर की राजनीति हो या घर का कलेश, तो ये श्लोक उसे एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश देता है। और वो निर्देश क्या है? निर्देश ये है कि बाहरी परिस्थितियों को दोष देना बंद करें और अपने भीतर झांकें। यानी आत्मनिरीक्षण करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ, सच्ची भक्ति ये नहीं है कि हम केवल हाथ जोड़कर कुछ मांग लें। सच्ची भक्ति ये है कि इंसान खुद से ये पूछे, इस परिस्थिति में मेरी कौन सी असुरक्षा हावी हो रही है? क्या मैं बस रिएक्ट कर रही हूँ? बिल्कुल। क्या मैं एक पशु की तरह सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहा हूँ? जब कोई व्यक्ति इस तरह अपने ही विचारों और भावनाओं की निगरानी करना शुरू कर देता है तो वो उस पाश को ढीला करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। तो एक तरह से हम खुद ही अपनी प्रयोगशाला बन जाते हैं। यही तो श्रुत का मुख्य संदेश है। मनुष्य का अपना जीवन, उसका अपना आचरण ही उसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। जब कोई इंसान पूरी ईमानदारी से अपने भीतर के झूठ को पहचान कर उसे छोड़ता है तो उसके जीवन की हर चुनौती एक आध्यात्मिक साधना बन जाती है। ये नजरिया सच में हमारी पूरी सोच को बदल देता है। यानी हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बाहर किसी चमत्कार की उम्मीद करने के बजाय अपने खुद के मन की उलझनों को सुलझाना है। एकदम सही। तो अगर हम इस 78वें श्लोक की इस पूरी यात्रा को एक धागे में पिरोएं तो ये कुछ इस तरह दिखती है। ये यात्रा शुरू होती है मनुष्य की इच्छाओं को सही दिशा देने से, ताकि मन अभाव से निकलकर पूर्णता का अनुभव करे। बिल्कुल। फिर यह मनुष्य को उसके गहरे मनोवैज्ञानिक डरों और आदतों के पिंजरे से आजाद करती है। इसके बाद यह निर्ममता से उन सारे झूठ और भ्रमों को नष्ट करती है जो इंसान ने अपनी सुविधा के लिए पाल रखे हैं। जो संहार की बात हमने की थी। हाँ, और अंततः इस पूरी सफाई के बाद एक ऐसा शुद्ध जीवन उभर कर आता है जहां इंसान का हर कदम, हर शब्द स्वाभाविक रूप से सत्य और करुणा से भरा होता है। एक पूर्ण मनोवैज्ञानिक कायाकल्प जो व्यक्ति को उसके सबसे निचले स्तर यानी प्रवृत्तियों के गुलाम होने से उठाकर उसकी चेतना के उच्चतम स्तर तक ले जाता है। और यही बात मुझे एक बहुत ही गहरे विचार की तरफ ले जा रही है। हम सब जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चाहते हैं जो हमें स्थायी खुशी दे। हर कोई यही तलाश रहा है। हम सब अपनी अपनी कल्पलतिका यानी उस जादुई शक्ति की तलाश में हैं जो हमारे सारे दुख दूर कर दे। लेकिन स्रोत सामग्री हमें जो सिखा रही है
उसे देखने के बाद क्या ये संभव है कि जिसे हम सबसे बड़ी इच्छा पूर्ति मानते हैं वो बाहर की दुनिया में पैसा या सफलता पाना है ही नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि अपनी ही डर, अपनी असुरक्षाओं और अपने झूठे अहंकार के बंधनों से पूरी तरह मुक्त होकर पूरी ईमानदारी और शांति के साथ एक सत्यनिष्ठ जीवन जीना अपने आप में ही इस मानव जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार और हमारी सबसे बड़ी इच्छा की पूर्ति हो? बिल्कुल। क्योंकि जो इंसान अंदर से आजाद है उसे फिर बाहर दुनिया से कुछ और चाहिए ही क्यों? बहुत ही सुंदर विचार है ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने खुद के जीवन के उन बंधनों को टटोलने पर मजबूर करता है जिन्हें शायद हमने अब तक अपनी पहचान समझ लिया है। तो इसी विचार के साथ इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस वैचारिक यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मानव मन को समझने और खुद को भीतर से खोजने की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही नई सोच जगाने वाली चर्चा के साथ। अपने विचारों को चुनौती देते रहिए।